वेलकम टू माय चैनल नॉलेज मिक्स ज्ञान। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आपके समय के अकॉर्डिंग। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज मैं अपने इस चैनल में एक अच्छी वीडियो लेके आया हूँ जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के बारे में। इस स्कीम के बारे में उन सभी छोटे स्मॉल इंडस्ट्री को और पढ़ते हुए बच्चे के लिए है जो कि ग्रेजुएशन के दौरान अभी फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में है। ये उनके लिए बहुत ही काम आएगा। आपको बता दूँ, इस रिगार्डिंग जो जीएसटी है वो फ़िलहाल में ही लागू हुआ है। ये अप्रैल 2017 को लागू हुआ था और इसके रिगार्डिंग कई मेरे को क्वेरी वगैरह आई इस रिगार्डिंग कि आप कंपोजिशन स्कीम के बारे में बताएं कि क्या है जीएसटी का कंपोजिशन स्कीम। चलिए, अगर आप नए आए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको मोर अपडेट मेरे चैनल पर मिल सके। आगे चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इस पे आप स्क्रीन पे जैसे देख रहे हो अंडर 1 करोड़। इसका मतलब ये है कि जो 1 करोड़ की जिनकी टर्नओवर है, जिस भी इंडस्ट्री का 1 करोड़ से अंडर में टर्नओवर है और वो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं, ऐसे बता दूं कि कंपोजिशन स्कीम उनको मिल जाएगी। और जो उनको पेमेंट करनी होती है टैक्स की, वो साल में एक बार ही पेमेंट करनी पड़ती है। कुछ की परसेंट जो सरकार ने तय किया हुआ है उसका परसेंट आपको जैसे आपको बता दूं कि जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो उनको, जैसे अगर वो रेस्टोरेंट में, जैसे कोई रेस्टोरेंट है, उनका रेस्टोरेंट है तो उनको 5% 2.5% बता दूँ सीजीएसटी और एसजीएसटी देनी पड़ती है। मतलब टोटली आपको 5% आपकी अपनी टर्नओवर का साल का देना पड़ेगा इस कंपोजिशन स्कीम में। इसमें ये फ़ायदा होता है कस्टमर का नहीं, जो इंडस्ट्री है, इसमें ये फ़ायदा होता है कि उनको जो बुक्स वगैरह तैयार करनी पड़ती है वो कम तैयार करनी पड़ती है। वो लास्ट में ही आपको, जब आप टर्नओवर अगर शो करते हो, टैक्स वगैरह फिल करते हो, आईटीआर जब फिल करते हो उससे पहले 1 साल का रिकॉर्ड आपको आईटीआर के दौरान मिल जाता है। उसके बाद आपको जो आईटीआर का रिटर्न मिल जाता है उसमें आपको जो है जितना आपका टर्नओवर बनता है उसका आपको, जैसे आपका रेस्टोरेंट है तो आपको टोटली मिला के 5% देना पड़ेगा, जिसमें आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों होगा। जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है ये सिंपल और इजी प्रोसेस है। जो कंपोजिशन स्कीम है ये छोटे कारोबारी के लिए है जिन्होंने 1 करोड़ के अंडर में अपना कारोबार करना होता है, और उन सभी के लिए जो अभी फर्स्ट ईयर बीकॉम में है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, उनके सब्जेक्ट में भी है। और आपको बता दूं कि ये इंडस्ट्री जो है उनके लिए भी जानकारी के लिए बेहतर है। और इसमें लिखा भी हुआ है कि जो जीएसटी की फॉर्मेलिटी है एज ए फिक्स रेट होती है इनकी टर्नओवर की। जितना भी इनका टर्नओवर होगा और जो वर्क वो करते होंगे, जैसे आपको रेस्टोरेंट की बता दिया मैंने कि इसका 5% लगता है। अगर कोई दुकानदार वगैरह है तो उसका भी है, जैसे इसका 2.5% भी है। जिस सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों मिला के 5%, वो तो रेस्टोरेंट का है। जो शॉपकीपर वगैरह हो गए इनके मेरे हिसाब से 0.5% है, और दोनों को मिला के सीजीएसटी और एसजीएसटी को मिला के 1% टर्नओवर का देना पड़ता है इस रिगार्डिंग। और चलिए, इस रिगार्डिंग यहाँ पर जैसे लिखा है हुज टर्नओवर लेस देन 1 करोड़, कि जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से कम होनी चाहिए। इसमें 3 ही कंडीशन है। सबसे पहले कंपोजिशन स्कीम वाला कौन सा बंदा होना चाहिए, वो पर्सन होना चाहिए जिसका जो साल का टर्नओवर है उसका 1 करोड़ से कम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो टर्नओवर हो उसके बेस पे उसको साल में जो टैक्स पे करता है उसकी टर्नओवर का उसको वो टैक्स पे करना पड़ेगा उसको, टर्नओवर का 1% या 5%, जैसे वो जिस लाइन में वो काम करता है। चाहे वो रेस्टोरेंट है हो, चाहे उसका रेस्टोरेंट है, अपना रेस्टोरेंट है, चाहे वो शॉपकीपर हो। और आगे की स्लाइड को चलते हैं।
जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप कि हु कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पिटिशन स्कीम, मतलब ये कहना चाहता है कि कौन जो है वो कॉम्पिटिशन स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता है। ऑप्ट का मतलब होता है बेनिफिट, ऑप्ट का मतलब होता है बेनिफिट। कौन है जो इसका बेनिफिट ले सकता है कॉम्पिटिशन स्कीम का। मैं बता दूं कोई भी है इसका बेनिफिट ले सकता है, बट जो पान मसाला वगैरह जो बेचते हैं वो इसका बेनिफिट नहीं ले सकते, उनको सीधा ही डायरेक्ट जीएसटी में जो है वो आना पड़ेगा, रेगुलर जीएसटी में आना पड़ेगा। चलिए पढ़ लेते हैं इस रिगार्डिंग यहीं पर। ए टैक्स पेयर हुज टर्न ओवर इज़ बिलो 1 करोड़, जो कि पहले हमने बात कर ली इस रिगार्डिंग, जैसे टर्न ओवर जो बिलो 1 करोड़ हो। और इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जो 4-5 स्टेट हैं, तकरीबन 10 स्टेट हैं, बट मैं 2-4 ही बताना चाहूँगा। पहले बता दूँ, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर शो हो रहा है, मेघालय है, मिज़ोरम है और अरुणाचल प्रदेश है। ये 4 स्टेट हैं जिनकी टर्नओवर लिमिट दी गई है कि 75 लाख जो है इनकी अगर हो तो भी मतलब ये ले सकते हैं, जो कंपोजिशन स्कीम है इनको मिल जाएगी, क्योंकि इन सब स्टेट जो है ये पहाड़ी स्टेट होते हैं और पहाड़ी स्टेट में इतनी सेलिंग नहीं होती, तो इनको कंपोजिशन स्कीम आने के लिए जो मिनिमम रखा हुआ है वो है इनका 75 लाख। जो 75 लाख होगा, 75 लाख की जो टर्नओवर होगी वो इसमें कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। और सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, टर्नओवर ऑफ ऑल बिजनेस रजिस्टर्ड विद पैन। पैन कार्ड बहुत मैंडेटरी है, इस रिगार्डिंग बता दूं, बिज़नेस का एक पैन कार्ड ज़रूर होना चाहिए। होना क्या चाहिए, हर एक चीज़, हर एक जो इंडस्ट्री है हर एक का अपना ही पैन कार्ड होता है, क्योंकि जो कंपनी होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसकी कंपनी की अपनी ही जो है स्टैंप होती है, इसकी कंपनी की अपना अपना एक मार्केट होता है, अपना एक नाम होता है, कंपनी एक एज ए पर्सन काम करती है। इसलिए पैन कार्ड इसका बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी अगर लीगल ऑफेंस वगैरह होते हैं वो कंपनी के नाम पे होंगे, ना कि कोई उसके मैनेजर के ऊपर और उसके ऑनर के ऊपर। अगर कोई भी अनलीगल वर्क या होगा तो कंपनी सील होगी, ना कि उसके जो वर्कर हैं उसके अंडर जो कंपनी में वर्क कर रहे हैं, और ना ही एज ए मैनेजर जो है इसमें इन्वॉल्व होगा। ओनली कंपनी जो है सील हो जाएगी अगर कोई अनलीगल वर्क होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा पार्ट नहीं था। और सेकंड जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हु कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पिटिशन स्कीम, कौन है जो कॉम्पिटिशन स्कीम जो है ऑप्ट नहीं कर सकता। जैसे पहले ही आपको बताया कि जो जर्दा तंबाकू जो सेलिंग करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ जहाँ की खेती होती है और वो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनको जो है कॉम्पिटिशन स्कीम में नहीं रखा गया। आइसक्रीम वाले, पान मसाले वाले और तंबाकू वाले जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनको इससे बाहर रखा गया है। और दूसरा पॉइंट है, ए पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई, जो ना पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई देते हैं। इंटर स्टेट बता दूं आपको कि अपनी, जैसे आपको बता दूं, वन स्टेट से अनदर स्टेट, जैसे बंगाल से आप पंजाब को देते हो सप्लाई, और पंजाब से बंगाल को जाता है, कोलकाता को जाता है। ऐसी सप्लाई जो होती है वो इंटर स्टेट होती है। और दूसरी सप्लाई होती है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट जो होती है INTERA, इंट्रा स्टेट, इसमें होती है कि आपका जो है, जैसे बता दूं, पंजाब के अंदर ही जैसे आपको अमृतसर हो गया, लुधियाना हो गया, जलंधर हो गया, ये सब पंजाब के अंदर की जो है डिस्ट्रिक्ट है। इसमें अगर आप सप्लाई करते हो तो आपको जो है कंपटीशन स्कीम आपको मिल जाएगी इस रिगार्डिंग। चलिए तीसरी की तरफ चलते हैं, ए कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन और ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। जो कैजुअल पर्सन होता है और टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन वो भी है जो यहाँ पर नहीं रहता है और मार्केटिंग यहीं पर कर रहा है उनका, तो उनको भी कंपटीशन स्कीम नहीं मिलेगा। और उसके बाद चलते हैं चौथे पे, जैसे बिजनेसमैन विच सप्लाई गुड्स
थ्रू एन ई कॉमर्स वाले को तो मिलेगा ही नहीं इस रिगार्डिंग। जैसे अमेज़ोन हो गया, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, ईबे, और जैसे वॉलमार्ट हो गया, इन सभी को ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, इनको किसी भी हाल में कंपटीशन स्कीम नहीं मिलेगा। और क्योंकि ये ऑनलाइन कंपनियां हैं, इनका पहले से कारोबार जो है वो मैक्सिमम करोड़ों से ऊपर का ही होता है। चलिए स्क्रीन की अगर अगली तरफ बढ़ते हैं। थर्ड में जैसे आप देख रहे हो लिखा है व्हाट आर द कंडीशन फॉर अवेल कंपटीशन स्कीम। कौन है जो कंडीशन को क्या क्या फिल करनी पड़ेगी कंपटीशन स्कीम के लिए। नो इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो बता दूं आपको, जब आप कंपटीशन स्कीम लेंगे इसमें आपको तो कस्टमर से जो है आप तो जो है चार्ज कर लोगे इस रिगार्डिंग, पर आपको इनका जो आईटीआर होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके रिगार्डिंग बता दूं आईटीआर क्या होता है। आईटीआर का मतलब होता है कि आप जो टैक्स भरते हो, अगर आप जैसे कंपटीशन स्कीम वाले हो और किसी और से आप जैसे टैक्सबल पर्सन है, ऐसे टैक्सबल इंडस्ट्री है, उससे अगर कोई आप सामान लेते हो, स्मॉल इंडस्ट्री वाले बिग इंडस्ट्री सामान लेते हो, और जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो कंपटीशन में है और बिग इंडस्ट्री जो है वो टैक्स पे करती है, वो रेगुलर में है जीएसटी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इस रिगार्डिंग। जो उनको छूट मिलती है बता दूं कैसी छूट होती है। जो बिग इंडस्ट्री होती है उनको आईटीआर में छूट मिलती है, इनकम टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब ये होता है इनकम टैक्स क्रेडिट कि जो कस्टमर से चार्ज जो लिए जाते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल की तरह समझाता हूँ आपको। जैसे एक पेंसिल है, उसकी कॉस्ट जो है वो मान के चलिए 3 रुपये है, ठीक है। कॉस्ट जो तीन रुपये आ रही है और उस पर जो टैक्स वगैरह लग रहा है वो 1 रुपये है, और जो 1 रुपये और है वो उनका प्रॉफिट है, तो टोटली 5 रुपये की पेंसिल हुई। तो 3 रुपये की जो पड़ी है मैन्युफैक्चरिंग और 1 रुपये की जो इनका टैक्स लगा हुआ है, तो 1 रुपये जो है आईटीआर है, वो इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट है। वो आईटीआर जो है अगर सेल करने के बाद अगर बिग कंपनी भरती है आईटीआर, इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो 1 रुपये जो है उनको क्रेडिट कर दिया जाता है, उनको मतलब वापस मिल जाता है। बट जो कॉम्पिटिशन स्कीम वाले होते हैं उनको नहीं मिलता है, उनको जो है बड़ी कंपनी से वो माल जो है 4 रुपये का ही ख़रीदना पड़ता है, जबकि उनको बिग कंपनी को 3 रुपये का पड़ता है। यही इसका जो है मेन लॉसेस है कि कंपटीशन स्कीम वाले को पूरा बेनिफिट अच्छी तरह से नहीं मिलता। अगर आपको बेनिफिट अगर ठीक से अगर बेनिफिट अगर लेना है आपको आईटीआर का, तो आपको जो है कंपटीशन स्कीम छोड़ के आपको फिर जीएसटी रेगुलर में आना पड़ेगा। यही है इनपुट टैक्स क्रेडिट का मामला। उसके बाद दूसरा जो है द डीलर कैन नॉट सप्लाई जीएसटी एग्जम्प्ट गुड्स। जो डीलर हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते जीएसटी एग्जम्प्ट के लिए, कि जीएसटी में उनको छूट चाहिए। जैसे कंपटीशन स्कीम वाला है, उनको अगर 5% देना है तो 5% ही देना पड़ेगा, ना ही कम और ना ही ज़्यादा, इसमें ये है। और तीसरे में चलते हैं। द टैक्सपेयर हैज़ टू पे टैक्स एट नॉर्मल रेट फॉर ट्रांजेक्शन्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपको बता दूं, ये जो होता है ये चार्ज जो है रिवर्स लगता है, लगना किसी और को था, लग किसी और को गया, इसका मतलब ये होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसलिए कहते हैं क्यों, जो कॉम्पिटिशन स्कीम वाला है उसको 4 रुपये की पेंसिल पड़ रही थी, लग गया ना रिवर्स। कैसे लगा, जैसे कस्टमर का जो टैक्स है वो किसको भरना पड़ गया, कंपटीशन स्कीम वाले को। इसी को कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आपने दो बढ़िया से टॉपिक पढ़ लिए, एक तो इनकम टैक्स क्रेडिट क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और दूसरा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पैटर्न से। और आगे की तरफ चलते हैं, इसका ही पार्ट है
इफ़ ए टैक्सेबल पर्सन हैज़ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ बिजनेस, अगर टैक्सेबल पर्सन जो है, टैक्सेबल पर्सन की बात हो रही है जिनके जो मतलब रेगुलर जीएसटी वगैरह जिनके है, रेगुलर बेस पे है, उनको कह रहे हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं ये। कहते हैं कि टैक्सेबल पर्सन हैज़ डिफरेंट सेगमेंट। सेगमेंट डिफरेंट क्यों बोला है?